ये खबर आग की तरह फैल रही है। दुनिया भर के टेक एक्सपर्ट हैरान हैं। क्या ये स्प्लिट इंटरनेट की शुरुआत है? मतलब एक ऐसी दुनिया जहां हर देश अपना अलग से इंटरनेट, अपना अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। सोचिए, अमेरिका जाने के लिए वीजा लगेगा और अमेरिका के ऐप चलाने के लिए अलग से फोन लेना होगा। चौंकाने वाली बात यह दोस्तों कि आपका फोन असल में आपकी ही नहीं। एंड्रॉइड भले ही ओपन सोर्स हो, लेकिन इसकी लगाम अमेरिकी कंपनी गूगल के हाथ में है। चीन ने बस ये फैसला किया है कि अब उसके देश की लगाम किसी विदेशी के हाथ में नहीं होगी। ये सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम का बैन नहीं, ये डिजिटल आजादी का ऐलान है। क्या आपके हाथ में जो एंड्रॉइड फोन है वो एक धोखा है? क्या आपकी हर बातचीत, हर फोटो, हर मैसेज कोई और देश देख रहा है? इससे पहले कि आप ना कहें, रुकिए, क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक ने रातों रात अपने करोड़ों फोन से एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को लात मारकर बाहर निकाल दिया है। हर देश चाहता कि उसकी जानकारी सुरक्षित रहे। हर नागरिक चाहता कि उसकी प्राइवेसी का सम्मान हो। चीन का ये कदम सही हो या गलत, लेकिन ये उसकी गहरी चिंता को दिखाता है कि जो आज हर देश महसूस कर रहा है। क्या हमारी टेक्नोलॉजी हमें जोड़ने की जगह हमें बांट रही है? ये गेम चेंजर फैसला है। अभी तक दुनिया में सिर्फ दो ही ताकतें थी, एप्पल का iOS और गूगल का एंड्रॉइड। चीन ने तीसरा मोर्चा खोलकर इस खेल को हमेशा के लिए बदल दिया है। ये बाकी देशों को भी हिम्मत देगा कि वो भी अमेरिका की टेक कंपनियों पर अपनी निर्भरता कम करें। जरा सोचिए, जिस एंड्रॉइड के साथ हम सुबह उठते हैं, दोस्तों से जुड़ते हैं, अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें सहेजते हैं, क्या होगा अगर वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए? क्या होगा अगर हमारी देशभक्ति और हमारी निजी जानकारी किसी और देश के सर्वर पे कैद हो? चीन को शायद इसी बात का डर सता रहा था। ये कोई मजाक नहीं है। चीन ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने गूगल से लेकर व्हाइट हाउस तक सबको हिलाकर रख दिया है। एक ऐसी डिजिटल भूकंप आया है जिसका असर आपके और मेरे फोन पर पड़ सकता है। सवाल ये कि आखिर चीन ने ऐसा क्यों किया? वो कौन सा राज जानते हैं जो हमसे छिपाया जा रहा है? एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत भी अपना स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहा है, जिसका नाम भारत ओएस हो सकता है। क्या चीन का यह कदम भारत सरकार को भारत ओएस को तेजी से लॉन्च करने के लिए मजबूर कर देगा? क्या जल्द ही हमारे फोन में भी मेड इन इंडिया ओएस होगा? लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। एंड्रॉइड को हटाने के बाद चीन उसकी जगह क्या इस्तेमाल कर रहा है? एक ऐसा सीक्रेट ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके बारे में दुनिया को कोई खबर नहीं है। एक ऐसा सिस्टम जो पूरी तरह से बंद है, जिसे कोई हैक नहीं कर सकता और जिसका सारा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ चीन की सरकार के पास है। यह सिस्टम क्या है और कितना खतरनाक है? कल्पना कीजिए, चीन के सरकारी बाबू अब अपने फोन पर ओके गूगल नहीं बल्कि ओके XI जिनपिंग बोलेंगे। मजाक अपनी जगह है, लेकिन चीन ने गूगल को ऐसे टाटा बाय बाय कहा है कि अब गूगल मैप वहां रास्ता दिखाने की जगह खुद रास्ता भटक गया है। ये टेक की दुनिया का सबसे बड़ा ब्रेकअप है। शॉकिंग बात यह है कि प्रतिबंध अभी सिर्फ सरकारी डिवाइस पर हैं, लेकिन अगर ये सफल हो गया तो चीन इसे अपनी 140 करोड़ की जनता के लिए भी लागू कर सकता है। कल्पना कीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार एंड्रॉइड मुक्त हो जाएगा। गूगल को अरबों डॉलर का नुकसान होगा। ये लड़ाई सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की है। जैसे भारत मेक इन इंडिया की बात करता है, वैसे ही चीन ने मेड इन चाइना ओएस बनाकर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वो अब किसी के भरोसे नहीं बैठेगा। ये एक देश का अपने डिजिटल भविष्य को अपने हाथों में लेने का इमोशनल पल है। लोग इंटरनेट पर पागलों की तरह सर्च कर रहे हैं, विल एंड्रॉइड बी बैन इन माई कंट्री? चाइनीज न्यू ओएस नेम इज माई डाटा सेफ ऑन एंड्रॉइड? चीन के इस एक कदम ने वो सवाल खड़े कर दिए हैं जो हर स्मार्टफोन यूजर को खुद से पूछने चाहिए। तो क्या एंड्रॉइड का युग अब खत्म हो रहा है? क्या भविष्य में हमें हर देश के लिए अलग अलग फोन रखने पड़ेंगे? ये डिजिटल दीवारें दुनिया को कहां तक ले जाएंगी? ये कहानी की अभी शुरुआत हुई है और इसके हर मोड़ पर एक नया सस्पेंस आपका इंतजार कर रहा है। एक और बात याद रखिए, टेक्नोलॉजी को हमें सख्त बनाने के लिए होना चाहिए, हमारा गुलाम बनाने के लिए नहीं। जब एक भारतीय अपने फोन को देखता है तो उसको डर नहीं बल्कि गर्व महसूस होना चाहिए। गर्व इस बात का कि उसकी जानकारी, उसका देश सब सुरक्षित है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब हर भारतीय जानना चाहता है। चीन ने तो अपना रास्ता चुन लिया, पर भारत का क्या? हमारा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल आबादी में से एक है, क्या हम हमेशा दूसरों की टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहेंगे? क्या मेक इन इंडिया का सपना सिर्फ हार्डवेयर तक ही सीमित रहेगा? क्या आप जानते हैं एक औसत इंसान दिन में 80 बार अपना स्मार्टफोन अनलॉक करता है? अब सोचिए, हर अनलॉक
पर आपका डाटा किसी और देश को जा रहा हो। इसलिए अपना ओएस होना ऐसा है जैसे अपने घर पर अपना खुद का ताला लगाना, न कि पड़ोसी से चाबी मांगना। तो क्या अब चीन के लोग गूगल प्ले स्टोर की जगह ग्रेट वॉल ऑफ स्टोर ऐसे ऐप डाउनलोड करेंगे? और क्या वहां के फोन में टॉर्च जलाने पर ड्रैगन की आग निकलेगी? खैर ये तो मजाक है, लेकिन ये सच है कि अब वहां कोई भी अमेरिकी ऐप या सर्विस सरकारी डिवाइस पर नहीं चलेगी। छिपा हुआ सच ये है कि ये लड़ाई आज शुरू नहीं हुई। अमेरिका ने चीन की कंपनी हुआई पर बैन लगाया था और अब चीन ने एंड्रॉइड पर ही बैन लगाकर उसका बदला लिया है। ये एक जैसे को तैसा वाली स्थिति है। ये डिजिटल कोल्ड वॉर है और हम और आप इसके बीच में फंस गए हैं। फ्यूचर ऑफ एंड्रॉइड, अल्टरनेटिव टू एंड्रॉइड, हाउ टू सिक्योर माई फोन, ये वो सवाल हैं जो इस खबर के बाद ट्रेंड कर रहे हैं। इस बदलते हुए युग में जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है और हम आपको हमेशा ऐसी जानकारी देते रहेंगे। सच तो यह है कि अगर भारत ने जल्द ही ऐसा कदम नहीं उठाया तो हम इस डिजिटल रेस में बहुत ज्यादा पीछे रह जाएंगे। हम सिर्फ एक बाजार बनकर रह जाएंगे जहां विदेशी कंपनियां आती हैं, पैसा कमाती हैं और हमारा डाटा लेकर चली जाती हैं। जागने का समय अब आ गया है। कल्पना कीजिए उस दिन की जब हमारे देश के इंजीनियर्स का बनाया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे फोन में होगा, जब हमारा डाटा भारत के सर्वर में सुरक्षित रहेगा। यह हर भारतीय के लिए गर्व का पल होगा। ये डिजिटल आजादी का असली मतलब होगा। आपको कैसा महसूस होगा उस दिन? मतलब भविष्य में चीनी टूरिस्ट भारत आकर पूछेंगे, भाई साहब ये गूगल मैप क्या होता है? हमारे पास तो पांडा मैप है। ये दुनिया कितनी अजीब हो जाएगी, कमेंट में बताएं। अगर भारत का अपना ओएस बना तो उसका नाम क्या होना चाहिए? भारत का ओएस या कुछ मजेदार? ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक चेतावनी है, एक पुकार है अपने देश की टेक्नोलॉजी को मजबूत बनाने की। ये लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि हम सब की है, क्योंकि ये अंत में हमारी और आपकी सुरक्षा और गर्व का सवाल है। और अंत में एक मजेदार बात, अगर भारत का अपना ओएस बना तो उसका डिफॉल्ट रिंगटोन क्या होना चाहिए? सारे जहां से अच्छा या रंग दे बसंती? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।